ये त्याज्य है, इसका त्याग करो। इस प्रकार से कवि कह रहा है। और कहीं बल देखना नहीं हुआ, और कहीं छल करना नहीं हुआ, तो आकर के यहाँ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसा खल, ऐसा सठ, ऐसा दुष्ट, इस प्रकार से कभी नाम लेना नहीं चाहता है। मानो कि ये चींटी और कहा हुए परमात्मा समुद्र को ही थाने के लिए चला है। इनकी मूर्खता आप देख लो। इस प्रकार से वे चरण में चोंच मारा है, रक्तस्राव होने लगा, लेकिन किशोरी जी नहीं। जब भगवान राम को सुधि आई, कैसे सुधि आई आप लोग जानते हैं। उनको सुधि आई। कुछ चीजें रहस्यात्मक लीलाएं होते हैं, कहा नहीं जाता है कि एक एक शब्द का ही बखान करे, कैसे लेटे थे, क्या कर रहे थे, यही बखान करने में लगे हैं। कहते महाराज जी बोले रहस्य का चीज है, कोई आनंद का विषय आप कैसे बता सकते, और सारी चीजें बताने लायक नहीं होता। ऐसे प्रभु को जैसे ही सुधि आई, किशोरी जी नहीं बताई। कुशासन पर बैठे थे, कुश खींच करके वान का संधान केवल मन से संकल्प लगा दिए हैं, और वे अब तो भागा जान बचाने के लिए। अग्निवान ब्रह्मास्त्र मानो पीछे कर रहा है। माता पिता भाई सगे संबंधी हर जगह गया, कोई आश्रय नहीं दिया। ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देना चाहिए जो धर्म पुरुष का विरोधी, जो ब्रह्म का विरोधी, जो भगवान का विरोधी। ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देना चाहिए, भले ही अपना क्यों ना हो, भले ही अपना हो, लेकिन परित्याग करना चाहिए। सब लोग परित्याग कर दिए, लेकिन अब जाए कहाँ। एक संत की दृष्टि पड़ी। ये भगोरा अपराधी कौन है जो भाग रहा है, जिसके ऊपर मानो सूत वारंट चल रहा है, पीछे पीछे ये दौड़ रहा है, वान लगे हुए हैं। यदि वान चाहते तो तत्काल ही मार सकते थे, ऐसा नहीं कि राम जी का वान पहुंच नहीं पा रहा, ऐसा नहीं था। संत का महात्म दर्शन कराना है। एक संत की दृष्टि क्या होती है, चाहे वह कोई भी हो, अपराधी भी हो, जो भागा हुआ है, जो हर तरह से गिरा हुआ है, जो ब्रह्म के साथ, जो परमात्मा के साथ, जो भगवती के साथ, जो भक्ति के साथ अन्याय किया है, उसे भी यदि कोई अपनाते हैं तो संत ही रास्ता बताते हैं, आचार्य ही रास्ता बताते हैं। कभी नाम लेने के लिए नहीं जाता हुए तो नारद बाबा की दृष्टि पड़ी, संत की दृष्टि पड़ी, सिद्ध की दृष्टि पड़ी, बुद्ध पुरुष की दृष्टि पड़ी, महाजन की दृष्टि पड़ी, महापुरुष की दृष्टि पड़ी। इसलिए एक बार नाम ले, नहीं तो नाम नहीं। नारद देख, नारद क्या देख, विकल्प कौन है वो, कह देते श्रीमान जयंत बाबा। कहते नहीं, श्रीमान के लायक के नहीं है, पूजनीय, वंदनीय, दर्शनीय, शिष्टाचार से युक्त ऐसा नहीं होता है। नारद देखी, किसको देखा, विकल जो है, परेशान जो है, स्वयं पाप के कारण में जल रहा है, डरा हुआ है, मृत्यु जिसकी बाट जो रही है, देख लिया। इतना कम नहीं है, ऐसे लोग को देखना भी पाप है, नहीं देखना चाहिए था नारद जी। लेकिन समर्थशाली है, समर्थ ऋषि है, भगवान के मन है, जीव मात्र का वे भला चाहते, इसलिए नारद देखी। चाहे वह कोई भी विकल ही क्यों ना हो, पापी ही क्यों ना हो, अघी ही क्यों ना हो, भगोरा ही क्यों ना हो, पलायनवादी ही क्यों ना हो, लेकिन संत की दृष्टि, नारद की दृष्टि पड़ी है, विवेकी की दृष्टि पड़ी है, निर्दोष की दृष्टि, जिस नेत्र में दोष नहीं है उनकी दृष्टि पड़ी है। तो कह दिया जयंता,
संत यदि किसी भी तरह पुकार ले तो उसी से भला हो जाता है। किसी भी तरह संत के पास ये नहीं कि आप श्रीमान आदि आदि कह करके, संत का स्वभाव है तो कहेंगे अपनी ओर से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जयंता का देखा लागी दया अनिल हेतु व्यय हेतु पर दुख मारने इच्छा दया, जिससे कोई कारण नहीं है फिर भी अकारण करुणा बरमाले जो संत है। हेतु रहित जग जुग उपकार, ऐसे भक्त हैं भगवान होंगे, यहाँ भगवान नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे आगे अर्धाली नहीं बोले आप, क्योंकि वहां लिखा है तुम तुम्हार सेवक, यहाँ सेवक का बखान हो रहा है। सूत्रेश्व दृष्टम पदम सूत्रांतरादनो वर्तनीयम सर्वत्र, जितनी जरूरत है तथा कोपि जीवन उतनी ले लीजिए। नहीं तो फिर मुझे भगवान को भी यहाँ उपकारी बनाना है। अगर भगवान को उपकारी बना गए तो यहाँ तो भगवान का बाण लगा हुआ है, तो कैसे भगवान उपकारी है? यहाँ भक्त को उपकारी बनाना है। ये साहिब ने तो कहेंगे कि आगे नहीं बोलने वाला है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, कौन है तुम्हारा सेवक? परमात्मा का सेवक एक नारद जैसे विशुद्ध संत, नाम जापक संत, ऐसे संत अकारण कर्मा बरमाले जो अहेत की कृपाले, जो भक्त है कृपालु, जो बिना ही कारण कृपा करते हैं, ऐसे संत लागी दया दया। ऐसा क्यों दया हो गया? सब लोग तो दयालु हैं। जो करुणा निधान परमात्मा, अकारण करुणा वरनाले परमात्मा, तुम तुम्हारे सेवक सुनारी, ऐसे परमात्मा कारण रहित दयाल परमात्मा का जो भजन करता है, जो उनके नाम की उपासना, चरित्र की उपासना, धाम की उपासना करता है, उसे ही सहज दया थे। सहज दया के धाम है ये भक्त, ये संत, विशुद्ध आत्मा, परोपकारी, विराट पुरुष, लोकोपकारी, ऐसे भक्त कोमल चित्त, जो कोमल भगवान है, जो दयालु भगवान है, उनकी सानिध्यता से इनका भी चित्त कोमल, कोमल चित्त समता। ऐसे संत आते हैं जीवन में वसंत काल, वसंत ऋतु, सारे पुष्पित हैं, मन भी वसंत बना हुआ है, मन में नए नए अंकुर आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, सद्भावना हो रहा है, सुगंधी बिखेर रही है मन से। ऐसे नारद जी, उनको दया लगी, भैया जयंत कहाँ जाते, कहाँ भागोगे तुम? महाराज अपराध, इसका अपराध, तो अपराध किए हो तुम, दंड कौन करोगे? भागते कहाँ हो? कहाँ तक भागोगे? कब तक भागोगे? एक न एक दिन तुम तो कैमरे की नजर में हो, पकड़ में आए हो, तो कब तक भागोगे? उपाय यही है, जाकर समर्पण करो, एकमात्र उपाय है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में एसटीएफ हर जगह शुरू कर दिया है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सब अपराधी लोग समर्पण कर रहे हैं, मैं अपराधी हूँ, मुझे आप अंदर भेज दो, नहीं तो मारे जाएंगे। गाड़ी पुलिस की एक्सीडेंटल होना शुरू हो जाएगा, पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट होना शुरू, और डॉक्टर उसे बता देगा कि मर गया। ऐसे ही कब तक भागोगे? भागते जाकर समर्पण कर दो, स्वीकार करो। स्वीकार करो। कहाँ जाओ? जहां से अपराध हुआ है, उनका नाम क्षमाशील है, दया निधान है। उनकी शरण में जाकर कह दो, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मुझे आप क्षमा कर दो। आप जाकर एक बार कहो, भगवान से कहिए, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, जो भी हुआ प्रार्थना करिए, क्षमा कर देते हैं, भगवान है। ऐसे आप उनकी शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ,
आचार्य तो पुरस्कार करने के लिए है ही, वे कह देंगे प्रभु आप आइए। किशोरी जी स्वयं कहेंगे प्रभु आप आइए। अरे अपराध किया, भगवान को भी मौन रहना पड़ा कि जिसका अपराध किया वही नहीं, मैं क्या क्षमा कर, क्षमा कर दे। लेकिन जो ये बाण चला है, बाण अपराधी को क्षमा नहीं करते, वे क्षमा नहीं कर सकते। मृत्यु दंड देने वाले वे बाण हैं, अग्निबाण, वे ब्रह्मास्त्र जो पीछे दौड़ा है, वे वापस नहीं हो सकते। तीर कमान से, शब्द जवान से, प्राण तन से वापस नहीं आते। वे तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि लक्ष्य बन चुका है। थोड़ा संशोधन हो सकता है। जो मृत्यु दंड है उसके लिए उम्र कैद हो सकता है, धाराएं थोड़ी हल्की हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो जाए कि मुक्त पुरुष बना करके भेज दे धराधाम पर, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी पहचान हो उसे दे दी जाए कि वे हमेशा ये है कि मैंने अपराध किया तो मुझे ऐसा दंड मिला है, समाज मुझे दंड दिया, न्यायाधीश मुझे दंड दिया है, यद्यपि करके उसका वध उचित है, इतना बड़ा अपराध किया। हम लोग तो थोड़े, यदि साइकिल बाइक सट गई किसी के देह में, यदि वे व्यक्ति गिर गया तो क्षमा नहीं करते, मार ही देते लोग, खास करके अपने तरफ। बिहार में अगर थोड़ा भी साइकिल बाइक या गाड़ी से किसी को कुछ हुआ तो लोग मृत्यु दंड दे देते, क्षमा नहीं करते, तत्काल ही मारते। इतना रोष होता है। कभी विचार किया करें, कोई बात नहीं, कोई भी जानकर ड्राइवर एक चींटी को भी नहीं मारता है, हो जाता है, किसी से लड़ गया, चोट खा गया, दोनों चोट खाते, इसलिए क्षमा भी करना चाहिए। 100-200 हम स्वयं लगा सकते हैं अपने शरीर के ऊपर, साइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, इसलिए क्षमा करना चाहिए। और यहाँ राम जी अपनी तरफ से क्षमा कर दिए, किशोरी जी अपनी तरफ से जैत को क्षमा कर दिए, लेकिन वे बाढ़ चल चुके हैं, वापस नहीं हो सकते। उसके लिए तो दंड मिलेगा, अल्प दंड, थोड़ा दंड कह सकते। बहुत सारे संत लोग भाव देते हैं परमात्मा और प्रकृति में भेद किया इसलिए दंड हो सकता है। इसलिए कभी गोस्वामी जी अर्थ नहीं लिखे, भारतीय ऋषि के ऊपर छोड़ दिए। आप रिसर्च खोज करते रहिए, रिसर्च करते नहीं तो कभी गोस्वामी जी अर्थ सही से लिख करके जाते, शोध करने के लिए छोड़ा है कि हम आप सब गोता लगाते हुए मंत्र हुए शब्द ही बताएंगे कि मैं ये हूँ। जिसकी जैसी निर्मलता होगी उस प्रकार से वे शब्द ही अर्थ बताते हैं। क्षमा हो गया, केवल एक आप, नहीं तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं मिला, क्षमा हो गया। इस प्रकार से राम जी वहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे वर्णन है, जैसे यदि कोई राम का विरोधी होता है तो उसे कैसा दंड मिलता है, यदि कोई राम का प्रिय होता है उसे कितना प्रेम मिलता है। इसलिए ये प्रसंग यहाँ विरोधी का स्वरूप है कि जो विरोध किया उसे कितना दंड मिला। और जब आप सुंदर कांड में जाएंगे तो गरल सुधारी करे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई आदि ये सब भाव वहाँ है। इस प्रकार से राम जी चित्रकूट में वास करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अत्रि के आश्रम में आते हैं। उस समय के अत्रि जी महाराज वहाँ उत्कृष्ट महापुरुष से मननशील हैं, तपोनिष्ठ हैं, उनके चरण में आकर के प्रणाम करते हैं। वहाँ सती अनुसुईया अपने स्वधर्म पालन में लगी हुई है। भगवान जानते हैं कि ये स्वधर्म कर रही है, मैं भगवान हूँ, फिर भी ये दर्शन करने नहीं आएगी। धर्म में ही हम फंसे रह जाते, भक्ति नहीं कर पाते। भगवान वहाँ पहुँचे फिर भी हुए धर्म पालन में मैं पतिव्रता हूँ, कैसे भगवान का दर्शन करूँ। भगवान तो लगा कि ये चूक जाएंगे। किशोरी जी से कहे चलिए हमारे आप में कोई भेद नहीं है, आप जा करके दर्शन कृत कृत कर दीजिए। किशोरी जी जाती है, दर्शन कृत कृत करती, अहो भाग्य है उनका।
जब स्वधर्म पालन करते हैं तो भगवान हमारे घर आते हैं, जब पराया धर्म स्वीकार करते हैं तो मिले मिलाए भगवान भी भाग जाते हैं। ऐसे भगवान किशोरी जी को भेजे, जाओ देवी आप दर्शन दे दो जाकर, नहीं तो ये चूक जाएगी, पतिव्रता धर्म में ही चूक जाएगी। इसलिए जाइए दर्शन दे दीजिए। वहां दर्शन हुआ। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पतिव्रता का धर्म क्या होता है वे वर्णन करते हैं कि पतिव्रता एक नारी जो है उनके पति के प्रति कितना समर्पण होता है वे वर्णन करते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं पति अनुकूल जन्म तह जाई। अगर यदि पति अनुकूल हमारे, यदि अनुकूल है, अब प्रतिकूल है तब, यदि प्रतिकूल हो गए, यदि अनुकूल हो गए तो सारा साम्राज्य मेरा है। सारी मानसिक जो बीमारी अपवित्रता है सारे दूर हो जाएंगे और वे धर्मात्मा प्रातः स्मरणीय वंदनीय हो जाएंगे। और यदि पति प्रतिकूल हो तो फिर अगले जन्म में अपयश की प्राप्ति होती है। ये जन्म भी अपयश की प्राप्ति होती है, अपयश लगता है, लोक पक्ष निंदनीय हो जाता है, अदर्शनीय हो जाता है। वे इस प्रकार से पति प्रतिकूल जन्म जह आगे चौपाई को स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो मतलब आदर्शनीय अयोग्य हो जाता है यदि पति के प्रतिकूल आचरण करते हैं तब। और मुनि महाराज से दर्शन आदि करने के बाद आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के शिष्य श्री सुदीक्षण जी महाराज जो कहते असभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति। ऐसा अभिमान होना चाहिए, ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान ही हमारे स्वामी हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा अभिमान अहंकार होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान में मन में करना है, वचन से टंका नहीं बजाना है कि मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ। केवल मन में अपने आप को कहिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे इष्ट है, भगवान मेरे स्वामी है, भगवान मेरे प्राणाधार है, भगवान ही मेरे सर्वस्व है, भगवान ही मेरे अपने हैं। इस प्रकार से विचार करना चाहिए केवल मन से। और उनके पास जाकर के दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके कृत उनको करते हैं। उसके बाद पुनः गुरुदेव भगवान आगे बढ़ते हुए भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि अब समय कम है। अगस्त जी महाराज के पास जाते हैं, अगस्त जी महाराज मिलते हैं और यहाँ अब भगवान को लीला करनी है, इसलिए और भगवान की कृपा से मानस करते हुए आगे माता पिता पुरुष मनोहर नारी कोई भी कर सक मन ही न रोगी रवि मणि दब रवि बिलोगी रुचि रूप धारी प्रभु बचन तुम सब पुरुषा मम समनारी यह संजोग विचारी यह संजोग विधि रजा विचारी अमान रूप पुरुष जग
ताते अब लगी नहीं कुमारी हनुमाना कछु तुम्हारी निहारी ताते अब लगी नहीं कुमारी हनुमाना कछु तुम्हारी निहारी। भगवान राम भगवान राम चित्रकूट में वास करके लोग कहते हैं कि भगवान राम 12 वर्ष चित्रकूट में वास किए। 12 वर्ष नहीं किए, 12 वर्ष भगवान नहीं वास किए। और जो दोहावली पढ़े होंगे इसमें लिखा है चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान सब दिन अयोध्या आए ही। कवि का ये भाव है कि यदि आपका चित्रकूट चित चारु भी कहा है, यदि चार नाम सुंदर चित्र हो जाए तो प्रभु वहां सब दिन प्रभु बसते। चित्रकूट चित्चार ऐसे प्रभु। अब यहाँ चित्रकूट में ही एक नई लीला प्रारंभ हो रही है जो हमारे समाज में कवि गोस्वामी जी सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रंथ लिखे। अब यहाँ भगवान को लगा जब चित्रकूट में तो रह ही रहे हैं, अब निकले यहाँ से, क्योंकि एक सन्यासी हैं वे, एक विरक्त हैं वे। अब यदि भगवान एक जगह ही रह जाए और वहाँ सगे संबंधी सब आ जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं, सगे संबंधी आ जाएंगे तो फिर संन्यास धर्म का पालन नहीं होना है। हो सकता है आसक्ति हो जाए, हो सकता है कोई कहे कि भाई मैं आपका सहयोग करता हूँ, आप मुझे अवसर दीजिए, आदि आदि बात हो सकती, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रहना है, निकल जाना है। किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं है राम जी। लोग मुझे कहे महाराज मैं सहयोग कर दूं, नहीं, इस प्रकार कुछ नहीं। और इसी बीच में सूर्पनखा आती है। सूर्पनखा का अर्थ क्या है आप लोग बताएंगे? सूर्पनखा मतलब क्या होता है? अन्यथा नहीं लेना है। जो नख बहुत बड़े बड़े रखते हैं, नख, नाखून। अब तो वर्तमान में इसका एक ये प्रचलन चला है कि बहनें भी रखती हैं नाखून, बड़ी बड़ी नाखून, बहुत बाल बड़ा बड़ा, नाखून बड़ा बड़ा। ये भद्र पुरुष का लक्षण नहीं है। तो ये सूर्पनखा है, नाखून बड़ी बड़ी, बाल एकदम बिखरे हुए, नाना प्रकार का वो स्वरूप बनाएंगे। और झूठ बोलने में तो फिर पारंगत, अद्वितीय है। ऐसी सूर्पनखा है कौन? तो वंश परंपरा भी खराब है। कभी परिचय दे रहा है, क्या परिचय देना था, लेकिन कभी परिचय दे रहा है रावण की बहनी। रावण जो सबको रुला रहा है, जो सबको परेशान कर रहा है, ऐसा रावण उसकी ये बहन है। संबंध देखिए इसका कैसा है। सगे संबंधी भी उत्तम होना चाहिए, सगे संबंधी भी उत्तम। रावण की बहन, दुष्ट हृदय, हृदय कुटिला है, दुष्टा है ये, दुष्टा, दारुण, नाम भयंकर, कठिन, जस अहिनी। अहि मतलब सांप होता है, अहिनी है ये।
सर्पिणी है ये, ऐसी ये सुपनखा। और ये पहुंचती है पंचवटी। बंगला रामायण में ऐसा है कि वे राम जी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि राम जी जिस रास्ते से गए हैं उस धूल में भ्रमर लौट रहे हैं, क्योंकि कमल की सुगंधी आ रही है। और चरण चिन्ह पर रख करके सुपनखा विचार की कि जिनके चरण रज में इतनी समर्थता है, कमलवत सुगंध है, वे महापुरुष कैसे होंगे। खोजने के लिए चली और उस चरण चिन्ह के माध्यम से राम तक पहुंच गई थी। और वे जाकर के लीला करती है, देखो भाई मेरा विवाह नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, आप ही तो मिले हो। आज तक कोई मिला ही नहीं समाज में भाई, आज तक विवाह नहीं हुआ, कहते नहीं, झूठ बोल रही। हो जाता है ऐसा। कवि कह रहा है भ्राता पिता पुत्र उड़गाड़ी। उड़गाड़ी नाम क्या होता है? उड़गाड़ी मतलब गरुड़ जी को उड़गाड़ी बोलते हैं। उड़गाड़ी हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लोग कहते हैं कि व्याकरण की जरूरत नहीं है रामायण में। कैसे नहीं व्याकरण की जरूरत? यहाँ है उड़ग। उड़ग मतलब होता है उर नाम, हृदय से जो गमन करे, जो चले। और अरि मतलब होता है शत्रु। सर्प का जो शत्रु है उसे कहते हैं उड़गाड़ी अर्थात गरुड़। अर्थात गरुड़। पुरुष मनोहर निरखत नारी। अब यहाँ नारी का अर्थ करना है। यहाँ तो लिखा है ये चौपाई का अर्थ यदि हम अपने समाज में, उत्तम समाज में करें तो यहाँ तो गलत लिखा है। कहते हैं भ्राता पिता पुत्र उड़गाड़ी पुरुष मनोहर निरखत नारी। परिणाम क्या होता है? तो हो ही विकल मन सकहि न रोकी। ऐसा होता है हमारे समाज में? नहीं होता है। इसलिए साहित्य की दृष्टि होती है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किसे नारी कहा गया है। ये सूपनखा जो है उसके बारे में कहा गया जो खराब स्त्री है, जो पति परायणा नहीं है, जो समाज में दुर्गंध फैला रही है, ऐसी नारी के लिए कहा गया है। वे यदि देख ले किसी पुरुष को तो विकल हो जाती। खराब स्त्री जो सतित्व से रहित है, जो सत वाली नहीं है, असत वाली है। सती नाम सत वाली, यदि सत वाली नहीं है तो शब्द की ध्वनि है कि वे असत वाली है। अधर्मिणी, जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, ऐसी नारी के लिए ये कहा गया है। सब नहीं, सब नहीं। हमारे घर में, हमारे समाज में हम सब एक जगह रहते हैं। पिता पुत्र पुत्री बेटा बेटी सब रहते हैं। एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव होता है, करुणा होता है, विकार भाव नहीं होता है। यहाँ तो कवि कह रहा है हो ही विकल मन सकहि न रोकी। परिणाम ये आ रहा है, हो ही विकल, परेशान हो जाती है विवाह करने के लिए। पुरुष मनोहर निरखत नारी, देखते ही मन में गलत विचार आ जाता है, ये हमारे पति हो जाते, इनसे मुझे शारीरिक सुख मिलता। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है सूपनखा के प्रसंग। ये हमारे आपके समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए, भ्रांत संभ्रांत परिवार के लिए ये चीज नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सबको दोषी बना दे, उत्तम लोग भी इस घसीटे में आ जाए। जो गलत है, जो अधर्मिणी है, धर्म से रहित है, उनके लिए ये चौपाई है। तो यहाँ करे होई विकल सत मन ही लो। मन, क्योंकि असंयमी जो होते उनका मन वश में नहीं होता है, संयमी का मन वश में होता है। उत्तम समाज जो है हमारे सामने बैठे, इनका मन वश में होता है।
मन विचार करता है कौन हमारा भाई है, कौन हमारी पत्नी है, कौन हमारे पति है, कौन मेरा पिता है, कौन पुत्र है। ये विचार करते हैं ऐसे संयमी लोग, उनका मन वश में होता है। वे विकल नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, विकारी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम के पास पहुंचती है और कहती है प्रभु मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, आज तक कोई वर ही नहीं मिला था मुझे। केवल यदि कोई मिला है सृष्टि में, एक तुम मिले हो। राम जी कहते हैं देवी हमारे तो ये है। किशोरी जी की तरफ देखिए संयमी महापुरुष की दृष्टि, जबकि उस समय वो अपना रूप स्वरूप इतना बना ली थी कि आज संयमी लोगों का मन विकल हो ही जाता है। लेकिन राम कहते नहीं, हमारी जो धर्म पत्नी भले ही तपस्विनी है, लेकिन ये हमारी धर्म पत्नी, एक महापुरुष का ये धर्म है, चाहे वह कोई भी हो। जननी समझाना ही पर नारी मातृवत होती है, पूजनिया होती है, वंदनिया होती है। जननी समझाना ही पर नारी, मातृवत पर नारी, मातृवत माँ के समान पर नारी होती है। लेकिन ये झूठ बोल रही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, आज तक कोई मिला नहीं। अशुभ आचरण वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति से ये रहित है। ये भारत इसलिए आई है कि ये यहाँ का जो वातावरण इसको प्रदूषित कर दे, दूषित कर दे, यहाँ भी खराब लोग आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो संभ्रांत हैं, जो दिव्य हैं, जो उत्तम है, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो आज संयमी पुरुष होगा वे आ जाएगा उसमें। आज संयमी पुरुष तो आ ही जाएगा। कोई विकल मन सकई न रोकी हुए पुरुष के लिए भी हो जाएगा। ये केवल नारी के लिए नहीं है, पुरुष के लिए। यदि संयमी पुरुष है, उसका मन संयम है, वे धैर्यवान है, विचारवान है, विवेकी है, सारा सार निर्णयों विवेक विचार करता है कि मेरा धर्म क्या है। लेकिन यदि खराब स्त्री है तो क्या करेगा? संयमी को किनारे होना चाहिए, बहला देना चाहिए। संयमी का बहुत ज़्यादा बकवाद नहीं करना है, किनारे हो जाए उसी में। क्योंकि खराब लोग जो होते हुए लांछन लगाने में समय नहीं लगाते, तत्काल कुछ बोल देंगे। तो राम जी कहते हैं भाई देखो मेरी तो धर्म पत्नी किशोरी जी की तरफ देखते, देखो मेरा भाई है, वे विवाह नहीं हुआ, अब चले जाओ। हाँ, वे जानते हैं कि लक्ष्मण ही विधिवत इलाज करेंगे, राम नहीं करेंगे। राम थोड़ा, राम है, लक्ष्मण विधिवत इलाज। परशुराम की भी विधिवत इलाज हुई, जनकपुर में भी बोले तो थोड़ा डर हुआ, और अब यहाँ भी लक्ष्मण की जरूरत है। जब भरत आए हैं तब से लक्ष्मण मौन है, चुप है, क्योंकि अब राम और भरत का प्रेम का अभ्युदय होगा। लक्ष्मण की जरूरत नहीं है बोलने की, लेकिन अब पुनः लक्ष्मण की जरूरत है। अब राम कहते हैं जाओ मेरे भाई, छोटे भाई आप जाइए, वहाँ जाइए, आप जाइए। गई, वहाँ गई। लक्ष्मण कहते हैं देवी देखो मैं तो दास हूँ, लघु सेवक हूँ, अपनी व्यवस्था नहीं है, हम विवाह करके तुम्हें कहाँ रखें? क्षमा करो देवी, मुझे क्षमा करो। नहीं तो आज संयमी कहता कि अरे मैं राम का दास हूँ, चलो मेरे पास व्यवस्था है, मैं घर का मालिक हूँ, स्वामी हूँ।
क्या हो जाएगा? कौन देख रहा है जंगल है? आप विचार करें, मतलब विचारणीय है केवल। वे जंगल है, वन है, जहाँ समाज नहीं है, एकांत है, फिर भी संयमी महापुरुष, चाहे वह भीड़ में हो, समाज में हो, चाहे वन में हो, संयमी संयमी ही होता है। और जो कामी होगा, जो विवेकी नहीं होगा, जो विकारी होगा, चाहे वह जंगल में रहे, चाहे समाज में रहे, चाहे वह कहीं भी रहे, उसका असंयम ही दिखाई देगा। उसके लिए सारे इतने दिव्य दृष्टि वाले भी नेत्रहीन होते, अंधे होते। उसे ये नहीं पता है कि मेरा लोक पक्ष खराब होगा, निंदनीय होगा, ये नहीं। और यहाँ ये आते कहते, जाओ वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, उनके पास जाओ देविया, मुझे परेशान ना। लक्ष्मण भी किनारे होते, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, इसलिए राम भी कम बोले, लक्ष्मण भी कम बोले, वे भी किनारे हो रहे हैं। और यहाँ एक बहुत उत्तम कवि संदेश दे रहा है लक्ष्मण के शब्द में, सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाहे जीवन में। और जो भिखारी, जो भिक्षुक है, जो मधुकरी मांग कर खाता है, जिसका मांगना ही धर्म है, उसे सम्मान अपमान से क्या मतलब। कोई कुछ एक टुकड़ा दे दिया, दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। और व्यसनी धन, व्यसनी जो होगा, जो अय्यासी होगा, जो शराबी होगा, जिसके अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण है, आलसी होगा, प्रमादी होगा, पुरुषार्थ रहित होगा, छल कपट से युक्त होगा, ऐसे व्यसनी, बुराई का व्यसन, ईर्ष्या का व्यसन, छल कपट का व्यसन, दुर्गुण का व्यसन जिसके जीवन में होगा, वे धन चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और शुभ गति व्यभिचारी, हम अपने समाज में बैठे, इसलिए विशेष अर्थ करना ठीक नहीं। कवि जब कुछ लिखता है तो व्यापक दृष्टि से लिखता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं लिखता है, व्यापक दृष्टि। परंतु जो शास्त्रकार होते हैं उनका संभाल होना चाहिए, कब क्या कहाँ कैसा अर्थ करें, समाज कैसा है, हमारा परिवार कहाँ हम बैठे, ये विचार करना चाहिए। इसलिए यहाँ शुभ गति व्यभिचारी, हमारे आपके जीवन में भी आप व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार व्यभिचार मन में ना हो। व्यभिचार मतलब होता है जो विचार उत्तम ना हो, उसे व्यभिचार कहते हैं। दूषित विचार, बहुत ज्यादा इसका विश्लेषण नहीं करें। ऐसे लोग शुभ गति नहीं प्राप्त हो सकती है। आप लोग भगवान की भक्ति भी करें तो आप व्यभिचारिणी भक्ति, सब लोग हम आप सब पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं, सब पूजक है, पुजारी है, भगवान के हैं, लेकिन लाभ पूजा से कम मिलता है, क्योंकि आप व्यभिचारिणी नहीं है हम आप। इसलिए कि थोड़े दिन राम जी की, थोड़े दिन कृष्ण जी की, थोड़े शिव की, थोड़े थोड़े सब में लगे, ये व्यभिचार। थोड़ा दिन मन यहाँ, थोड़ा दिन, थोड़े दिन अपनी पत्नी प्रिय, दूसरे की पत्नी प्रिय, ऐसे ही भाग रहे, भटक रहे। भगवान शिव है, राम है, सूर्य है, किनकी पूजा करें, आराधना करिए, प्रार्थना करिए, अनुनय विनय, लेकिन एक निष्ठ मेरे राम है। अस अभिमान जाय जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसे ही जो विद्यार्थी लोग हैं या बिजनेसमैन जो है, एक ही कुछ पकड़े जो आगे बढ़ जाए। हम तो चर्चा में कहते हैं कि हमारे देश में यदि आप भाला फेंकने में भी अव्वल हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए, विश्व विजयी हो गए, तो पद्मश्री आदि मिलते हैं। रातों रात आप करोड़पति अरबपति बन जाए, रातों रात भाला फेंक करके, डंडा फेंक करके, तीर कमान चला करके, कोई भी एक हो। हम लोग भक्ति में कहा जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, नाम का भरोसा है,
राम नाम का भरोसा है। अहर निशि राम राम, सोवत जागत शरण तिहार, सोवत जागत शरण तिहारे। नाम के सहारे हैं, इसलिए नाम की कृपा भी दिखाई देती। जपो जाए शंकर सतनामा, नारद ने नहीं जपा। नारद को जपना चाहिए था। समाज के लिए एक नई संदेश, नई खोज हम आप करते। लोग सोचते नई चीज हम दे रहे समाज को, नारद जी दे देते नई चीज। जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी का जप करने लगते, लेकिन नहीं। ब्रह्म लोक नारद चले, क्या करते हुए चले? राम नाम गुणगान करते। अरण्य कांड में क्षमा भी मांग लेंगे, महाराज मैं आपने कहा था मैं शंकर नाम जप नहीं किया इसलिए पाप तो बनाई है, लेकिन प्रभु आप जान लीजिए, भले ही स्वामी आप हैं, भगवान हैं, आप चाहते हैं कि शंकर नाम जप ली, आपकी उदारता है। मैं भी भक्त हूँ, मैं भी विवेकी प्राणी हूँ, इसलिए मेरा भी अपना धर्म है, आपका नाम ही सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए महाराज मेरा हुए अग हुए पाप बना ही है, अब आपके नाम ही नाम सकल नामन ते अधिका। इसलिए महाराज आपके नाम ही हमारे पाप रूपी पक्षी को मार दे। मैं अन्य नाम इसलिए इसे कहते हैं आप व्यभिचारिणी भक्ति। बहुत नहीं दौड़ना है। यदि आप करते हैं पंचदेव उपासना करना चाहिए, भगवान शिव को मानिए, राम को मानिए, पंचदेव उपासना करिए, गणेश जी को मानिए, दुर्गा जी को मानिए, ऐसा नहीं कि विरोध है, लेकिन एक निष्ठ इस सब में राम परत्व ही है, राम तत्व है, ऐसा भाव होना जिसे कहते उपासना। अब तो लोग साईं बाबा की पूजा करते, अन्यथा नहीं लेना है। जो भक्त होंगे साईं बाबा के, हो सकते कुछ लोग होंगे, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसी उपासना करें, ऐसे भगवान के निकट बैठे, ऐसी सानिध्यता प्राप्त करें जिससे सुवास मिले, शांति मिले। भगवान वराह भी भगवान ही है, बहुत कम पूजनीय है। नृसिंह भगवान है, बहुत कम पूजनीय है। वामन भगवान है, बहुत कम पूजनीय है। मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, बहुत कम पूजनीय है। आजकल लोग पहनने लगे कछुआ, बहुत ज़्यादा पहनने लगे। जो पहने हैं अच्छी बात है, पहने, मैं नहीं पहना, कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं है, ना कोई, सारी कामना पूर्ण हो रहे हैं, जो इच्छा करिए मनमाही। और क्या है? राम प्रसाद, हरि प्रसाद, भगवत प्रसाद दुर्लभ नहीं, जो इच्छा है, कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। केवल केवल और कुछ नहीं किए, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई साधना, केवल नाम, भगवान के भरोसे हो गए। ये भरोसा नहीं जा रहा है, चाहे कोई भी कुछ करे, ये भरोसा है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरी व्यवस्था कर रहे हैं। सारी व्यवस्था जहाँ जाते वहीं उत्तम से उत्तम व्यवस्था, खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज, केवल नाम का पद है, रामाश्रित हो चुके हैं सब लोग, नामाश्रित रामाश्रित हो जाएंगे, रामायण के आश्रित हो जाएंगे, भगवती के आश्रित हो जाइए। कोई एक आश्रित, सूर्य को भी जल दीजिए, भगवान शिव को भी जल चढ़ाइए, भगवती को भी आप पुष्प अर्पण करें, लेकिन एक कोई स्वामी, एक कोई मंत्र अपना ले। नहीं तो लोग कहते हैं हम राम राम भी जपते हैं, ओम नमः शिवाय भी जपते हैं, काली जी दुर्गा जी सब जपते हैं, सब जपते हैं, लाभ नहीं मिलता। जानते हैं कि एक आप मानस की चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी, आप इसका जप करिए। एक ये भी है सर्व मांगल मांगली शिवेश्वर साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी, ये भी है। कोई एक पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा भागना नहीं है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। इसलिए केवल एक भरोसा, भगवान के आश्रय, मैं परमात्मा का,
इसे कहते हैं आप व्यभिचारिणी भक्ति। मन में भी व्यभिचार नहीं आया, समर्पण है, भक्ति दर्शन है। भक्त बनो, भगवान का हो करके रहिए, बस भगवान के हो गए सब काम उत्तम। आनंद ही आनंद है जीवन में। इस प्रकार से लोभी जस, जो लोभी होगा, कवि कहता अल्प लोभ भल कहे। लोभ किसे कहते हैं? अनाधिकार चेष्टा। अनाधिकार चेष्टा को लोभ कहते हैं। अनाधिकार, जहां मेरा अधिकार नहीं है और वहां लोभ करना। किस प्रसंग में कह रहा है कवि? रामायण जो लोग पढ़ते होंगे उनके लिए विशेष रूप से शूर्पणखा के प्रसंग में ये अनाधिकार चेष्टा की है। इसलिए कह रहे लोभी, लोभी जस चाहे, लोभी नाम शास्त्र के लोभी बनना चाहिए। भगवत प्रसाद का लोभी बनिए। यदि भगवत प्रसाद कहीं मिल रहा है तो वहाँ बड़े लोग भी हैं तो जा कर के प्रसाद मांग लें। यदि कोई ज्ञानी महापुरुष है तो वहाँ बैठ करके लालच करिए, महाराज मुझे ये विषय पढ़ा दे, लालच करिए। लोभ खराब नहीं है, जिससे आपके जीवन में वृद्धि हो। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी लिखते हैं तो पहला सूत्र है वृद्धिरादैच्य। 4000 सूत्र में पहला सूत्र, जो ये अष्टाध्यायी पढ़ेगा उसके जीवन में वृद्धि होगी। ये मांगलिक उसमें भाव है, उसका जीवन वृद्धि होगा, मैं दिव्य हो जाएगा। तो ये लोभी, लोभी जस चाहे नाम अनाधिकार चेष्टा। अब यदि ऐसा लोभ करे कि साम्राज्य मेरा हो जाए, मेहनत कम और लाभ अधिक, तो कभी कह देगा भैया देव देव आलसी पुकारा। केवल खल के सकल मनोरथ जैसे, जो खल होता है उसके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। जो मनोरथ है उसके अनुसार पुरुषार्थ भी करना चाहिए। परम पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। घमंड रहित होकर के प्रचंड पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करें तो लगे कि ऐसा कोई दुनिया में करे नहीं, ऐसा नहीं। तो ये किसमें है? शूर्पणखा के प्रसंग में कहा गया है लोभी जस, अनाधिकार चेष्टा जो करते हैं, चाहे लोक पक्ष ही क्यों ना। यदि निंदनीय हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, सब लोग कहने लगेंगे बहुत लोभी है, सब लोग। लोभी जस चाहे 4 गुमानी, मानो कि ऐसा होगा नभ दुहि दूध चाहत के प्राणी। मानो आकाश में दूध निकालना चाह रहा है, असंभव कार्य को संभव करना चाहिए। अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जहाँ बोलने का अधिकार है वहीं बोले, जहाँ बैठने का अधिकार है वहीं बैठे, जहाँ जिस विषय पर मेरा अधिकार है वही विषय अपने हाथ में है। जो मेरा विषय नहीं है, यदि कोई मुझसे कहे कि महाराज आप मेडिसिन के बारे में बताइए, एलोपैथ के बारे में, कहेंगे भैया मैं नहीं जाऊँगा। स्वीकार क्यों ना करें? फालतू बोलने लगे तो वहाँ डांट खा जाएंगे। जो जानकार लोग हैं वे कहेंगे कि आपका अधिकार से बाहर है। ये अनाधिकार चेष्टा है, ये अधर्म है, इसलिए वहाँ नहीं। जो विषय मेरा नहीं है वहाँ कहिए मैं नहीं जानते। नहीं जानना कोई ये नहीं है कि अगर नहीं जानते बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जो नहीं जानते नहीं जानते, जो मेरा विषय नहीं हो नहीं जानते। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मानो यदि ऐसा कोई करता है अनाधिकार चेष्टा, तो ये आकाश से दूर, जो असंभव है कभी संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज के पास पुनः राम जी भेजते हैं। यहाँ कहते हैं लोग कि भैया देखो राम जी झूठ बोल रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं
भैया देखो मेरा भैया कुमार है, आप जाओ वहाँ। राम झूठ नहीं बोल रहे, कुमार मतलब राजकुमार। नहीं तो लोग छोटी छोटी चीज़ों में हम आप सब फंसे हुए हैं। वहाँ ऐसा क्यों कवि कह दिया है, वहाँ ऐसा, कुमार मतलब राजकुमार। और यहाँ हास्य है, हास्य सुखनखा साथ। छली यदि कोई है तो उसके साथ छल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कर सकते हैं, हमारा अपना संस्कार है। तब में यदि कोई प्रहार कर रहा है तो बचाव के लिए छल कर सकते हैं। अगर कोई मानते तलवार कोई चलाया, जानते ये हाथ यदि अगर रोकेगा तो ये हाथ कट जाएगा, परंतु उस समय रोकना ये अपने आप आ जाता है। आँख के ऊपर कोई चीज़ गिर रहा है तो ये पलक स्वतः गिर, जबकि पलक से सुरक्षा नहीं हो सकती, फिर भी उस क्षण का ये धर्म है, आँख बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में बचाव के लिए यदि कोई छल कर रहा है, आत्म सुरक्षा के लिए, धन सुरक्षा के लिए, शरीर सुरक्षा के लिए यदि कहीं थोड़ा बहुत छल भी करना पड़े तो कर सकते हैं। अपराधी को यदि मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, यदि हम बॉर्डर पर जाकर के सेना को अहिंसा परमो धर्म उपदेश करें, ये तो भगवान की कृपा है कि सेना बचे हुए इसे धर्माचार्य से, नहीं तो उनको भी कह देंगे अहिंसा परमो धर्म। भैया सबके अंदर भगवान है, मारना नहीं, पाप हो जाएगा, नरक हो जाएगा, आदि आदि पढ़ा देंगे। वहाँ का धर्म अलग होगा, वहाँ तो उत्साह वर्धन करना है कि तुम्हारा मारना परम धर्म है। वहाँ ऐसा नहीं कि कहेंगे सारा सार निर्णयो विवेक, आप विचार करो, नरक हो जाएगा, मनुष्य को मार रहे हो, तुम जन्म नहीं दे सकते हो, तुम मारने वाले कौन? नहीं तो ऐसा ही होता है। इसलिए वहाँ का धर्म अलग है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज दंड देते, राम जी की आज्ञा है आप दंड दो, और दंड दे देते। दंड देना ये धर्म है। ऐसे लोग जो हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनका यदि नाक कान कटे तो कोई दोष नहीं है, पाप नहीं होगा। यदि पाप होता तो जो सबसे बड़ा सुप्रीम पावर राम है, वे लक्ष्मण को आदेश नहीं देते। यदि पाप है और लक्ष्मण जैसे प्रभावशाली, लक्ष्मण जैसे नैयायिक, लक्ष्मण जैसे ईश्वर तत्व का बोध, लक्ष्मण जैसे अविद्या के महत्व को जानने वाले लक्ष्मण ये काम नहीं करते। लक्ष्मण ये काम नहीं कर सकते थे। यदि अन्याय है तब जो परमात्मा है, जो सबसे परे है, जिनके ऊपर कोई न्याय शास्त्र नहीं है, जो न्याय के मूल तत्व है, ऐसे प्रभु आदेश दे रहे कि दंड दो इनको। ऐसे लोगों को शास्त्र दंड देते हैं, कोई पाप नहीं हो सकता है। नारद जी के अंदर थोड़ा अंकुर ही हुआ था और राम जी तत्काल उसका समापन किए। यदि वे वृक्ष बन जाता तो परेशानी होती। बुराइयां यदि थोड़ी थोड़ी संक्रमण, जैसे कोरोना आया, उसी समय सारे फ्लाइट बंद हो जाते, जो जहां है वहीं साइलेंट, और तत्काल रिसर्च में वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग लग जाते शोध करने में, तो कुछ उपाय होता। जब पूरे साम्राज्य में संक्रमण फैल गया उसके बाद उपाय कर रहे, फिर भी हमारा देश सफल रहा, एक अलग पक्ष है, सफल है हम। लेकिन बुराई जब प्रबल हो जाए तब मारने के लिए, फिर रावण जब शुरू हुआ, जन्म उसका जन्म लिया, उसी समय विचार कर लेते ऋषि मुनि लोग, साप दे देते। ब्रह्मादिक जब वे तपस्या कर रहा था तभी ब्रह्मादिक कहते ऐसा मैं नहीं तुम्हें दे सकता। एक न्याय पक्ष अलग है कि चलिए वो तपस्या क्या, ब्रह्मा को वरदान देना चाहिए, होता है। लेकिन एक पक्ष ये भी बनता है, जैसे बुराई हमारे समाज में कहीं भी बुराई दिखे, बच्चे जैसे हैं, यदि शुरू में ही अपशब्द बोलना कहीं सुन लिया, गाली देने लगा, तो बचपन में ही उसको समझा करके उस बात को भुला देना चाहिए। नहीं तो एक दो एक दो एक दो करते 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 फिर वे गाली देने लगे, फिर उनका संस्कार खराब हो गया, उनका औरा खराब हो गया। फिर आप चाहेंगे कि हमारी बात नहीं मानता है, मेरे हाथ से निकल चुका है, तो आप कहते रहिए देवता भी, भगवान भी सही नहीं करेगा उसे, भगवान ये सब नहीं करते। भगवान आपको पिता बना दिए, आप एक पुत्र। भगवान इतना बड़ा साम्राज्य जो चला रहा है, पूरे साम्राज्य की स्थापना किया है, एक एक व्यक्ति का ख्याल रखता है, कौन श्वास कैसे ले रहा है,
किसे भोजन मिला ना मिला, पानी मिला ना मिला, हम आप इतना नहीं कर सकते, अपने बच्चे को संस्कारित नहीं कर सकते? हमारी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, माता पिता का भी कुछ धर्म होता है। यदि संस्कारित नहीं कर सकते तो माता पिता बनने के लिए कौन कहा था? उसके लिए तो रुपया ले लेकर के माता पिता बनना चाहते हैं। देने वाले भी दे रहे हैं रुपया, चरम सीमा दहेज की हो रही, लेने वाले भी लगता है चलो चेक भंजा ले, लो भैया चेक भंजाओ, आनंद ही आनंद है। बेटा वाले सब चेक भंजाते, बेटी वाले बेचारे परेशान हो गए, विचार नहीं है। हम किस समाज में कहाँ है? मेरा ही सब परिवार है। आज जैसा हम करेंगे कल पुनः वैसा मिलेगा, मुझे पुनः मिलेगा। इसलिए विचार करना चाहिए। यहाँ हुए नाथ राम बिना कर। तुम्हें लगता है स्वरूप का अहंकार, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत श्रृंगार से युक्त हूँ। राम लक्ष्मण से राम कहते, लक्ष्मण दंड दो आप। इशारे में ही सारे काम हो गए। हम आपके इशारा भी नहीं जानते कि इशारा में कैसे दंड देते। दंड देना चाहिए जिससे कि हमारा दिव्य साम्राज्य, दिव्य समाज निष्कलंक हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, देवालय हो, दिव्यालय हो। इस तरह से बहुत विस्तार करने में हम फंस जाते हैं। आगे बढ़ रहे क्योंकि समय बहुत हो गया है, संक्षेप में ही। और ये अब वहाँ से रोते हुए जाती है, दंड मिल गया, अब आप रो। अब वे अशुभ वेश लेकर जहाँ जाओगे वहीं अमंगल 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 होगा। अब वे जा रही है, भगवान लीला अपनी करते हैं, श्री किशोरी जी को अग्नि में प्रवेश कराते हैं। और ये गुप्त रहस्य की लीला है। लक्ष्मण यह मरम न जाना, लक्ष्मण भी ये मरम को नहीं जाने। दूसरा भाव ये है कि मरमन शब्द बहुवचन है, लक्ष्मण यह मरमन जाना, लक्ष्मण जानते ही रहस्य। क्योंकि माता पिता उत्तम संतान से कोई चीज छिपाते नहीं है, गुप्त से गुप्त रहस्य भी बताते हैं, बैठ करके विचार करते हैं। और लक्ष्मण भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए लक्ष्मण यह मरमन जाना, लक्ष्मण जान गए इस लीला को, रहस्यमय लीला को लक्ष्मण समझ गए। इसलिए लक्ष्मण मौन हो जाएंगे, वो जानते हैं कि परमात्मा लीला कर रहा है। वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें बहुत विस्तार से है किशोरी जी क्या क्या बोली थी। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी भगवती, हमारी माँ इस तरह नहीं बोल सकती है, मर्यादित ग्रंथ हैं। और ये लक्ष्मण जी मरम को जानते हैं। इस प्रकार से अब वे मारीच के पास रावण जा करके कहता है कि मैं छल करना है। मारीच आता है, छल करने के लिए जाता है, भावुकतावश डर के मारे वे भक्त बन रहा है। हमारे भगवान पीछे पीछे चलेंगे, रावण के राक्षस है, इसके हाथ से मरना ठीक नहीं, आदि आदि विचार करता। वे भक्त नहीं हो गया। भावुकतावश थोड़े देर हम भगवान के सामने आ गए तो हम भक्त नहीं हो गए। भक्त मतलब सतत एक रस चिंतन होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कहते तैल धारावत भक्ति होनी चाहिए। जैसे हम आप पात्र, एक पात्र से दूसरे पात्र में यदि तैल डालते हैं तो वे तैल बिल्कुल एक धारा से, वैसे ही भक्ति तैल धारावत, उसमें किसी प्रकार को ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए कि कभी तेल धारा, इसे अगर करेंगे तो बाहर गिर जाएगा तेल। इसलिए तैल धारावत एक रस। यहाँ मारीच गया लेकिन वे भगत नहीं हो गया। ये नहीं कि मारीच को हम आप सब मान लेंगे कि बहुत भक्त हो गया। खल बधि तुरंत फिरे रघुवीरा, खल का वध करके वे फिरे। राम का स्वभाव है, यदि कोई खल से भी खल यदि राम की शरण में जाए तो राम की ऐसी दृष्टि है जो वे दोष नहीं देखते किसी में। यदि कह दे कि भक्त है, राम जी यदि कह दे तो अलग बात है। राम जी माता कैकेयी के जीवन में भी दोष नहीं देखे, लेकिन भरत की जब बारी आई तो उन्होंने दोष देखा। अपना अपना अलग अलग पक्ष होता है। राम तो किसी में दोष देखते ही नहीं है, किसी में नहीं। सपने राम न उर्धरे। हमारे स्वामी, हमारी चूज बहुत ही उत्तम है कि हमारे राम ऐसे हैं जो किसी में दोष नहीं देखते, किसी में नहीं, प्राणी मात्र में दोष नहीं देखते।
सब में उनको गुण ही गुण दिखाई देता है, प्राणी मात्र में गुण दिखाई देता है, दोष किसी में नहीं। और उसका वध करते हुए जाता है। किशोरी जी के हृदय में प्रेरणा होती है, जो भगवान लीला के आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से वे नीच मारीच का वध करते हैं। लक्ष्मण नहीं चाहते जाने की, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत क्रोध में आकर के किशोरी जी बोली है। क्रोध वहाँ केवल दिग्दर्शन है, किसी तरह लक्ष्मण चले जाए, क्योंकि लक्ष्मण यह जानते हैं। इसलिए तो जब राम जी आ रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, लेकिन राम जी एक रहस्यमयी बात बोलते हैं, मम मन सीता आश्रम नाही। लक्ष्मण मुझे पता है कि सीता मेरे मन में है, आश्रम में नहीं है। मम मन सीता आश्रम नाही। सीता तो मेरी आत्मा है। भक्ति का चोरी कौन कर सकता, प्रकृति का अपहरण कौन कर सकता, मेरे मन को कौन चुरा सकता। इसलिए आप परेशान नहीं होना। नहीं तो लक्ष्मण जाते समय देवताओं को कह करके गए थे, यदि किसी प्रकार